ये विश्वामित्र जी महाराज की तपस्थली है और राम की शिक्षा स्थली है। और भागवत महापुराण में राम की कथा बक्सर से प्रारंभ होती है। विश्वामित्राध्वराजेन मारीचाद्या निशाचरा, और जो उनका संकल्प है परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर खरवनिया से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। विश्वामित्र के तपोभूमि राम के शिक्षा स्थली ताड़का के वध भइल उहे ई धरती है जहाँ पे वैष्णव धर्म सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय मानवता संस्कृति जागरण सम्मेलन के भइल आयोजन। देश के अलग अलग हिस्सा से पहुँचले लोग संत महात्मा मनोज तिवारी, भरत शर्मा सहित कई गो भोजपुरी के कलाकार के भइल जमावड़ा। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के खरवनिया गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन कइल गइल, जहां देश के कोना कोना से पहुंचल साधु संत के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के दयाशंकर सिंह के अलावे चिराग पासवान सहित तमाम दिग्गज कलाकार लोग के आगमन भइल। एजा श्रद्धालु के अपार जन समूह देखे के मिलल। एह सम्मेलन में श्रद्धालु के तांता लागल रहल। एह सम्मेलन खातिर 40 एकड़ में विशाल भूखंड में घेराबंदी कइल गेल रहे। यह महोत्सव के चप्पा चप्पा श्रद्धालु से पटल रहे। भीड़ के आलमी रहे कि सम्मेलन में लोग के ढूके खातिर मेहनत करे के पड़त रहे। मुख्य मंडप में कुल 109 गो यज्ञशाला, 259 गो हवन कुंड बनावल रहे। सब कुंड में सुबह से लेके शाम तक देव देवता के आहुति दिहल जात रहे। बतावत चली कि ई सिर्फ यज्ञ ना होत रहे। भारतवर्ष के महान महर्षि संत जीयर स्वामी के नेतृत्व में रामानुज स्मृति महोत्सव भी मनावल जात रहे। यह कड़ी में आज 9 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन सह मानवता जागरण सम्मेलन भइल। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा यह सम्मेलन में भाग लेवे खातिर दक्षिण भारत से गादी स्वामी जी, निबाकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, गोपाल जी महाराज, धर्मेंद्र आचार्य, गुप्तेश्वर पांडे, रामानंद, चारों संप्रदाय के प्रतिनिधि, स्वामी नारायण संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, रामकृष्ण मिशन के संत एजा पहुँचल रहे लोग। पूज्य जी और स्वामी जी के अनुसार इस सम्मेलन गांव में रहे वाला भोला भाला लोग खातिर आयोजित कइल गेल रहे, जवन देश के बड़ बड़ संत महात्मा के एक साथे जाया के दर्शन कर ले, आध्यात्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मानवता संस्कृति जागरण सम्मेलन जवन विश्व शांति खातिर धर्म संसद के आयोजन भइल बा। 8 तारीख के मुख्य अतिथि के रूप में तमाम नेता भी रहन। ओजे संध्या में रंगारंग कार्यक्रम भी भइल। सम्मेलन में वैदिक का पौराणिक मंथन करत धर्माचार्य संत महात्मा विश्व शांति के मंत्र दिहलन। यह ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने आ अपन शास्त्रीय वचन से सनातन के संदेश देवे खातिर देश के नामचीन विद्वान धर्माचार्य संत पहुँचल रहन। संत विद्वान के द्वारा सनातन धर्म के मूल तत्व के समझ लावे खातिर घंटा तक मंच पे विचार विमर्श भइल, जौना में सब धर्म संप्रदाय के मूल बतावत एह सिद्धांत के विश्व कल्याण खातिर प्रासंगिक बतावल गई। यज्ञशाला में बनल भव्य पंडाल में देर रात तक प्रवचन के काम चलत रहल। पुराण आ धर्म ग्रंथ के अलावा पुराण धर्म ग्रंथ के अलावा अलग अलग विद्वान धर्माचार्य एजा कथा सुनैनी, जौना में मुख्य रूप से जीयर स्वामी जी महाराज के उपदेश दर्शन खातिर भीड़ लगातार लागल रहल। एकर समापन आज हो गईल। पूज्य संत श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में एकर आयोजन भइल, जौन वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रामानुजाचार्य के 1000वां वर्ष के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भइल रहे, जहां जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा समापन के दौरान शिष्य के दीक्षा भी दिहल गईल। भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के अभी बयान सुनाई, रउरा सबके सब कुछ दिखाई, घर बैठल संत महात्मा के दर्शन कराई, का कार्यक्रम भइल सब कुछ बताई, संत महात्मा के मुखारबिन से सब कुछ सुनाई। लेकिन रउरा सब चाहता नहीं कि संत महात्मा के आवाज़, यह बक्सर जिला के आवाज़ ना भारत के आवाज़ बने, तो चैनल के अभी सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करके बताई कैसन लागल, आ अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक हमनी के सनातन धर्म के बढ़ावा मिल सके। विदेश तक ये खबर के शेयर करी, ताकि लाखों ना करोड़ों में व्यू जाए, तब जाके हमनी के सनातन धर्म के असली साक्षात रूप यह खबर के माध्यम से घर के हर एक व्यक्ति भी पहुंची, तब जाके जीयर स्वामी महाराज के
बतावल मार्ग पे आगे चले के प्रेरणा मिली। सुनी बयान। देखिए, हम तो संत पुरुष हैं, जो अच्छा होता है देखते रहते हैं। राजनीति में हम कुछ जानते नहीं, हम किसी की निंदा करते नहीं। हमें तो सनातन धर्म ने सिखाया है सबके साथ चलो, सबको मदद करो। आज यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, नहीं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी संस्था को फ़ोन किया, बहुत से लोगों को किया। हमारे संस्था के संत पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी को फ़ोन किया और तुरंत हम यूक्रेन गए। BAPS अक्षरधाम की संस्था, और वहाँ हमारे स्वयंसेवक जैसे आप सेवा करते हैं, उन लोगों ने वहाँ सेवा की। तो कोई देश की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, हम लोग तो मानव है, मनुष्य है, मुमुक्षु है। मानवता की बात है, सुख की इच्छा है, आनंद की इच्छा है, तो बस हम आनंद को बांटे, सुख को बांटे। रामानुज स्वामी जी महाराज, जिन्होंने मानवों के कल्याण के लिए सभी मानवों को एक संदेश दिया कि जो मनुष्य है, जो जीव है, वह भगवान से पृथक नहीं है, ब्रह्म से पृथक नहीं है। ब्रह्म का ही स्वरूप है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस संबंध के कारण, ब्रह्म से संबंध होने के कारण, आत्मीय रूप से, वशिष्ठ रूप से संबंध होने के कारण हम में भी ब्रह्म तत्व है, और इसलिए उस दिव्य परमेश्वर के अंश होने के कारण हम भी दिव्य हैं। यह सदैव ध्यान में रखें। रामानुज स्वामी जी का यही दिव्य संदेश है कि अपनी दिव्यता को समझें, अपने आचरण को शुद्ध रखें और अपने जीवन में धर्म आचरण करते हुए उस परम पद की भगवत प्राप्ति कर जाएं। और स्वयं मिथिलेश जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान अपने आप पे किया स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, ठाकुर जी महाराज की कृपा से आज ये विशाल यज्ञ अपने आप में पूर्णता की तरफ अपने आप में है, और ये संतों का आशीर्वाद है। ऐसे युवा पीढ़ी जब लगेंगे तो सारे युवाओं में अपने आप में धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, ताकि हमारा आपका भी प्रतिष्ठा, क्योंकि यज्ञ ही एक ऐसा है, और हमारा बक्सर जो सिद्धि प्रसिद्धि को प्रदान करने वाला है। यहाँ से सिद्धि और प्रसिद्धि सब प्राप्त होती है। जैसे राम जी महाराज को यहीं से सिद्धि प्रसिद्धियाँ प्राप्त हुई, यानी 56 प्रकार की विद्याएँ विश्वामित्र जी महाराज ने राम को दी। ये विश्वामित्र जी महाराज की तपस्थली है और राम की शिक्षा स्थली है। और भागवत महापुराण में राम की कथा बक्सर से प्रारंभ होती है। विश्वामित्राध्वराजेन मारीचाद्या साचरा, और जो उनका संकल्प है परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बक्सर से ही प्रारंभ होता है। जहाँ ताड़का का वध किया भगवान ने, मारीच को एक बाण मारा तो 7 योजन पार चला गया, और यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। ऐसी स्थली हमारा बक्सर सिद्धाश्रम है। सारे ब्रह्मांड का विनाश होगा लेकिन बक्सर का नहीं होगा। और 12 कोस में फैला हुआ, 12 पुराण के अनुसार 12 कोस में फैला हुआ हमारा सिद्धाश्रम बक्सर है। तो ऐसे ऐसे अपने आप में धरती पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके द्वारा इतना बड़ा अनुष्ठान अपने आप में हो रहा है। भूमि बक्सर का अभी तक विकास है। सबसे पहले हम बता दें कि क्या बतावें, इस बक्सर का दुर्भाग्य है, और यहाँ का जो प्रोडक्शन है ना, ताड़का यहीं मरी है, उसका खून यहीं गिरा है, हड्डी भी यहीं गला है, तो तन मन तो प्रभाव रहिए न जाइए हैं। ऐसे अपने आप में यहाँ के मंत्री विधायक ने, किसी ने, कोई भी अपने आप में सहयोग नहीं किया। और बक्सर को या फिर अयोध्या को अयोध्या बनाने वाले महात्मा हैं। आज यहाँ जो उत्सव दिख रहा है, किसकी कृपा से दिख रहा है? स्वामी जी महाराज की कृपा से। इतने लाखों लाख लोग किसकी कृपा से आ रहे हैं? यानी तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत महापुरुष हैं। अयोध्या को अयोध्या बनाने वाले महात्मा हैं। वृंदावन को वृंदावन बनाने वाले महात्मा हैं। आज हम भी लगे हुए हैं, बक्सर दर्शन का निर्माण करवा रहे हैं, जहाँ की एक जगह सबका दर्शन होगा। अहिल्या उद्धार, ताड़काबद्ध, ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं बक्सर में, और जितने संत रहे आज तक, सबकी प्रतिमा का वहाँ अपने आप में अनावरण होगा, और सबका डिजिटल अपने आप में बनने वाला है बक्सर दर्शन। एक दिन वो बक्सर का गौरव बन करके तैयार होगा। उनकी एक भावना पहले से ही धर्म के प्रति रही, और उनका ही देन है कि हमें धर्म में हमें भी रुचि है, और हमारे संस्कार में भी धार्मिक प्रवृत्ति है। हम धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य भी कहा जाएगा। और ख़ास तौर से रही बात बक्सर की, तो ज़रूर बक्सर जो है धर्म स्थली है, ये पूर्ण रूप से हमें भी जानकारी है, बचपन से हम सुनते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य बस क्या हम लोग सक्षम नहीं थे बक्सर को कुछ अच्छा करने में या देने में।
तो हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा, लेकिन ज़रूर कुछ अच्छा सपना सोचे हैं कि हम लोग जहाँ पे भी रहें, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक प्रवृत्ति से और सामाजिक प्रवृत्ति से भी हम लोग जहाँ तक व्यक्तिगत संभव होंगे वहाँ तक हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि बक्सर को कुछ संसद यहाँ पे मनाया जा रहा है। जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि बक्सर को एक नया आयाम दे, बक्सर को धर्मस्थली में एक विश्व स्तरीय लेवल पर ले आया जाए। यह हमारा निजी सोच भी है और निजी हम लोग का प्रयत्न भी रहेगा, बाकी परमात्मा की जैसे। जय